बिबोलापुर, जहां सुबह पक्षियों की चहचहाट से दिन की शुरुआत होती थी। पक्षी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते, लेकिन शाम को सभी एक साथ मिलते और बातें करते। पिंकू चिड़िया रोज सुबह चढ़ने के पास जाती थी। वहां चीकू मैना और मोटू कबूतर पहले से मौजूद रहते थे। वाह, आज मौसम कितना सुहावना है। झरने की ठंडी हवा मेरी सारी थकान मिटा देती है। पिंकू, तुम्हें हर दिन यही अच्छा लगता है। कभी कभी खेतों की सैर पर भी चलो, वहां का नजारा भी कम नहीं होता। सच कहूँ, झरने की ये बूंदें मुझे और कहीं जाने ही नहीं देती। मुझे तो बस खाने की चिंता रहती है। कल खेत में कुछ मक्के के दाने मिले थे, लेकिन आज वहां कौवे पहले से ही बैठे थे। मोटू, तुम्हारा ध्यान हमेशा खाने पर ही रहता है। कभी कुछ और सोचो। पिंकू, खाली पेट से दिमाग काम नहीं करता। पहले खाना चाहिए, फिर बाकी बातें। मोटू की ये खाने की बातें कभी खत्म नहीं होंगी। अचानक पंख फड़फड़ाते हुए राजाराम कौवा हवा को चीरता हुआ शान से आता क्यों? है। तुम सब मुझे याद कर रहे थे? राजा राम, तुम्हारे बिना तो कोई बात पूरी ही नहीं होती। आखिर हमारे गांव का सबसे चालाक पक्षी जो ठहरा। चालाक? नहीं भाई, इसे समझदारी कहते हैं। मैं मेहनत से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूं। तुम्हारी ये समझदारी कभी कभी दूसरों के लिए परेशानी बन जाती है। परेशानी? वो तो बस तुम्हें लगती है। मैं तो अपनी मस्ती में रहता हूं। शाम ढलते ही सभी दोस्त एक जगह इकट्ठा होते हैं, चहकते मुस्कुराते और दिन भर की बातें साझा करते हैं। तो आज दिन भर क्या किया तुम सबने? हमने झरने के पास खूब मस्ती की। और तुम कहीं गुनगुनाने में तो दिन नहीं बिता दिया? गुनगुनाना ही मेरा काम है। वैसे भी तुम सबकी शिकायतें सुनने का टाइम किसके पास है? वाह बंटी, तुम्हारा अंदाज हमेशा सबसे अलग होता है। मैंने तो दिन भर खाने की खोज में बिता दिया, लेकिन पिंकू ने मेरे लिए कल कुछ खास लाने का वादा किया है। अरे वाह, पिंकू, मेरे लिए कुछ नहीं लाओगी? तुम तो मजाक में ही सब खुश हो जाते हो। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? तभी राजाराम कौवा अपनी चोंच संभालते हुए कहता है। तुम सब बच्चों की तरह बातें कर रहे हो। असली दुनिया में मेहनत ही सब कुछ है। तो मेहनत करके दिखाओ। हम तो हमेशा तुम्हें चालाकियों में ही व्यस्त देखते हैं। तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन की बात है जब बिबोलापुर के राजा तोता महाराज, जो अपनी अजीबोगरीब घोषणाओं के लिए मशहूर थे, जब भी उन्हें कोई खुशी मिलती, वे अपनी प्रजा के लिए कोई न कोई अनोखी प्रतियोगिता रखवाते। इस बार उनकी खुशी का कारण था उनके महल का नया नवीनीकरण। उन्होंने सोचा कि इस मौके को खास बनाने के लिए मोमोज खाने की प्रतियोगिता करवाई जाए। अगले दिन तोता महाराज ने गांव के सभी पक्षियों को बुलाया। सबने महाराज की आवाज सुनी और मैदान में इकट्ठा हो गए। सभी पक्षियों को मेरा नमस्कार। मैं देख रहा हूं कि हमारे गांव के पक्षी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपस में मेल जोल कम हो गया है। पिंकू धीरे से चीकू से कहती है। लगता है महाराज कुछ नया ऐलान करने वाले हैं। मोटा कबूतर मन में बड़बड़ाता है। कहीं खाने का जिक्र हुआ तो मैं सबसे पहले हाथ उठाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा है कि गांव में मोमोज खाने की प्रतियोगिता आयोजित की जाए। जो पक्षी सबसे ज्यादा मोमोज खाएगा, उसे मोतियों की माला और 1 साल का मुफ्त भोजन इनाम में मिलेगा। वाह, यह तो मजेदार है। मुझे तो मोमोज वैसे भी पसंद है। मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगी। माला मेरे घोंसले की शोभा बढ़ाएगी।
मुझे इनाम से ज्यादा मोमोज खाने की खुशी है। मैं जरूर जीतूंगा। राजा राम कौवा, मन ही मन, मुझे तो माला चाहिए, लेकिन मेहनत क्यों करूं? मुझे तो कोई चालाकी से काम लेना पड़ेगा। प्रतियोगिता 3 दिन बाद होगी। सभी पक्षी तैयार रहे, लेकिन ध्यान रहे, कोई भी पक्षी चीटिंग नहीं करेगा। प्रतियोगिता का दिन आया। मैदान में चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे लगे थे। पक्षियों का हल्ला गुल्ला माहौल को और रोमांचक बना रहा था। सभी प्रतिभागी अपनी जगह ले ले। प्रतियोगिता के नियम साफ हैं। जो सबसे ज्यादा मोमोज खाएगा वही विजेता होगा, लेकिन किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं चलेगी। मुझे यकीन है मैं ये माला जरूर जीतूंगा। देखते हैं मोटू, मुझसे आगे जाना इतना आसान नहीं होगा। अरे मुझे तो बस मोमोज का स्वाद लेना है, जीतने की चिंता दूसरों को करने दो। इन बेवकूफों को क्या पता, प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा। इन बेवकूफों को क्या बताएं मैं आज क्या करने वाला हूं। पिंकू चिड़िया ने समझदारी से मोमोज खाने की रणनीति अपनाई। उसने जल्दी न करते हुए धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक मोमोज खाना शुरू किया। वाह, ये मोमोज तो लाजवाब हैं। मैंने तो 2 प्लेट खत्म कर दी। मोटू, ज्यादा खुश मत हो, मैं भी तुम्हारे बराबर खा रही हूँ। राजा राम कौवा भी तेजी से खा रहा था, लेकिन उसने एक चाल चली। वह कुछ मोमोज अपने पंखों में छिपाकर धीरे धीरे बचा रहा था, ताकि लगे कि वह सबसे ज्यादा खा रहा है। मुझसे तेज कोई नहीं खा सकता। रुको, ये क्या? राजा राम मोमोज छिपा रहा है। ये तो चीटिंग है। पिंकू, चलो महाराज को बताते हैं, यह गलत है। वे दोनों महाराज को राजा राम की पूरी बात बता देते हैं। राजा राम, तुम्हारे घोंसले की तलाशी ली जाएगी। अगर तुमने चीटिंग की है तो तुम्हें सजा मिलेगी। राजा राम कौवे की तलाशी ली जाती है और उसकी सारी चोरी पकड़ी जाती है। राजा राम, तुम्हारी चीटिंग का पर्दाफाश हो गया है। पिंकू, तुमने ईमानदारी से प्रतियोगिता जीती है। माला तुम्हें दी जाती है। धन्यवाद महाराज, ये मेरी मेहनत और ईमानदारी का फल है।